Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss about the angular velocities। हमने पिछले डिस्कशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के एक अच्छा सा डिस्कशन किया। वी हैव स्टडीड अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको इसको लेकर के, क्योंकि इसी डिस्कशन से हमारा आने वाला डिस्कशन लिंक्ड है। तो सपोज़ करिए कि जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इट इज़ इन अ मोशन एंड फॉलोइंग दिस सर्कुलर पाथ। तो जब ये पार्टिकल क्या होता है कि जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो इसमें सपोज़ करिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब सेंटर जो है आपका ये है, जिस सर्किल को वो फॉलो कर रहा है उसका सेंटर ये है, और किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे पार्टिकल यहाँ है, और थोड़ी देर के बाद टी प्लस डेल टी टाइम पे, टी प्लस डेल टी मतलब डेल टी ड्यूरेशन के बाद पार्टिकल जो है तो कहीं यहाँ पे मिलता है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देखो आपका क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशंस होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होता है या रेफरेंस एक्सिस होता है। जैसे दिस इज अ रेफरेंस एक्सिस, आप इसको एक्स एक्सिस मानो, जो भी एक्सिस मानना, दिस इज द ओरिजिन ओ। अब देखो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे इस पार्टिकल का पोजीशन कैसे डिफाइंड होगा, तो ये देखो ये जो एंगल बना, दिस इज ये एंगल जो हुआ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस एंगल इज द थीटा। तो इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया, तो ये जो रेडियस हो गया सर्किल का आर और कॉमा यहाँ से थीटा हुआ, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट द टाइम टी, और टी प्लस डेल टी टाइम के बाद पार्टिकल कहीं यहाँ पाया गया। तो अब देखो कि अब इसका क्या हुआ, तो पोजीशन यहाँ अब हुआ। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये जो एंगल बना है ये कितना हो गया, इसको अगर मानो डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर इसने किया तो तुम लिखोगे क्या चीज़, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल टी टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी इज डेल थीटा, ठीक है। तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के हमारा कंसेप्ट, जहां हम लोगों ने ये भी जाना कि जैसे ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसका जो देखो ये रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या होगा, तो इसका जो ये एक एक्सियल वेक्टर है, तो ये जो है सो आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो पिक्चर देख रहे हैं इसके आउटवर्ड डायरेक्शंस में ये बाहर की तरफ जो है सो इसका डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब बताइए एक चीज़ कि ये जो पार्टिकल रोटेट हो रही है सर्किल में, तो ये कम स्पीड से भी रोटेट हो सकती है और ज़्यादा स्पीड से भी रोटेट हो सकती है। तो अगर इसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन जो है, अगर इस पार्टिकल का स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन चक्कर लगाने का जो स्पीड है अगर वो ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब हाई होगा, तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रैपिडली होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रैपिडली होगा, ठीक है, रैपिडली होगा। अगर ये पार्टिकल जो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रोटेट कर रहा है, अगर ज़्यादा तेज़ी से वो पार्टिकल रोटेट करेगा तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा है वो कम समय में ही वो उतना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर लेगा। और अगर ये पार्टिकल जो है सो स्पीड ऑफ रोटेशन स्लो होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्लोली होगा। अगर स्पीड ऑफ रोटेशन जो है, रोटेशन क्या होगा, तो स्लो होगा, मतलब धीरे धीरे होगा, कम होगा, तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्लोली होगा। क्या होगा, स्लोली होगा। तो ये जो चीज़ है कि आपका जो रोटेशन जो है, रेट ऑफ द रोटेशन, या फिर आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही चीज़, इसी चीज़ को गॉज करता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ये किससे पता करते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो दिस is quantified under a term called the angular velocities। रेट ऑफ रोटेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू जो है सो क्या होता है, तो आइडेंटिफाइड होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। सपोज करिए कि आपका ये पार्टिकल P एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T पे यहाँ ये बॉल जो है सो है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने की है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, R यहाँ मेंशन्ड है। ये O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये पार्टिकल जो है सो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांस डेल्टी टाइम में इस पार्टिकल ने डेल्टी ड्यूरेशन में ये पार्टिकल पी पोजीशन से उठ करके पी प्राइम पोजीशंस पे चला गया। ठीक है, फिर से देखिए टी टाइम पे ये पार्टिकल था पी पोजीशंस पे, इस पोजीशंस को हमने पी वर्ड से आइडेंटिफाई किया और डेल्टी टाइम के बाद आफ्टर टाइम डेल्टी, आफ्टर टाइम डेल्टी ये पार्टिकल उठा और चला गया कहाँ, तो पी प्राइम पोजीशंस पे चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब ये टी पोजीशंस पे था तो इसका जो एंगुलर पोजीशन है कहता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल पी, ठीक है, यहाँ जब बॉल था तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ एक्स। देखिए ये लाइन क्या होगा, ये लाइन हो गया ओ पी, दिस लाइन इज ओ पी लाइन, और ये जो है सो रेफरेंस एक्सिस है। तो इनिशियल पोजीशन जो था इट इज आइडेंटिफाइड बाय द एंगल बिटवीन, जैसे मान लो ये एंगल था तो ये हो गया, सपोज करो ये एंगल θ1 बना। रेफरेंस एक्सिस के साथ जब पार्टिकल पी पोजीशंस पे था तो θ1 एंगल बना रहा था। डेल्टी टाइम के बाद पार्टिकल जब पी प्राइम पोजीशंस पर चला गया तो क्या हो गया कि यहाँ मैंने लिख दिया है कि सपोज ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर मूव्स फ्रॉम पी टू पी प्राइम, जैसा कि आप देख चुके थे। तो डेल्टी टाइम के बाद पार्टिकल का जो एंगल था वो कुछ ऐसा बना और ये हम एंगल बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा टाइम में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल या पार्टिकल, जो भी आप कहें, ऑफ पार्टिकल इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टी इज कितना होगा, तो θ2 है तो बस यहाँ θ1 है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली में आपका जो होगा वो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले पार्टी यहाँ से यहाँ गया, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोलोगे दिस इज डेल्टा थीटा। ठीक है, तो तुम लिखोगे यहाँ से क्या चीज़ इज डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टी। तो कहता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in particular duration by the length of duration। ठीक है, इससे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड होता है। मतलब लिखोगे क्या चीज़ कि एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गया, तो डेल्टा थीटा बाय टाइम डेल्टा टी, मतलब θ2 माइनस θ1 बाय टाइम डेल्टा टी। को तुम ये भी कह सकते हो कि अगर सपोज करो यहाँ पोजिशन टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था, तो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यहाँ से लिख सकते हो कि ये t2 माइनस यहाँ से t1। तो ये तुमने निकाला एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखो कि तुमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाला। अब जैसा कि लीनियर वेलोसिटीज़ के केस में होता था कि एवरेज लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कब होगा, जब डेल्टा टी जो होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होगा इज इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिखोगे क्या चीज़, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब कि अगर आप देखो तो यहाँ से लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा थीटा
बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, तो ये बेसिकली हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एवरेज है तो यहाँ पे ओमेगा एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इंस्टेंटेनियस है तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। तो ये तो चीज़ समझ में आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी आपको बताता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है, कितनी तेज़ी से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्पीड ऑफ रोटेशंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि भैया एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज क्या है और एवरेज एंगुलर स्पीड क्या है। टेलिंग अबाउट दिस इज द एवरेज एंगुलर स्पीड। ठीक है, और ये क्या है, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है, मतलब ये एंगुलर स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशंस होता है, जैसे सपोज करो कि पार्टिकल अभी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल अभी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो पार्टिकल जब यहाँ पे रोटेट कर रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, राइट हैंड फिंगर्स को लेना है। ठीक है, और राइट हैंड फिंगर्स को एकदम जिस सेंस में आपका सर्किल में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी सेंस में आपको क्या करना है, इसको ये जो आपका फिंगर से उसको कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जब इसको कर्ल करोगे तो ये जो अंगूठा है ये मेरे साइड में इधर की ओर मेरे साइड में पॉइंट कर रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शंस यहाँ पे होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज़, यहाँ ऐसे तो रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे डॉट डाल दिया जाता है। ये क्या होता है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शंस होता है जो एंगुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शंस होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ समझ लिया। दूसरी बात आपने देखा क्या चीज़ की जो ओमेगा जो था वो क्या था, डी थीटा बाई डी टी आता था। तो कहने का मतलब जो एंगल का जो होता है उसका तो आपको पता है कि ये रेडियन होता है यूनिट, और टाइम सेकेंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड जो है सो आप कहते हो इसका यूनिट होता है। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट इन विच द एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड। ठीक है, और डायमेंशन की जब बात करोगे तो रेडियन जो है वो एक्चुअली में एक हम लोग एक नाम देते हैं, एंगल जो है सो क्या डायमेंशनल लेस है। तो एक्चुअली में जो आपका ये एक्सल वेक्टर जो है, इस एक्सल वेक्टर का डायमेंशन टाइम इनवर्स, क्योंकि बस टाइम ही है जो इसमें डायमेंशनल क्वांटिटी है, और इसीलिए जो कि इसका तो डायमेंशन कुछ है नहीं, केवल इसका डायमेंशन है जो कि इन्वर्स में है, तो तुम इसलिए इसको लिखते हो कि टाइम इन्वर्स जो है वो इसका डायमेंशन होता है, और रेडियन पर सेकेंड जो होता है वो इसका यूनिट होता है। ठीक है, दूसरी बात कि फॉर ए रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी में, जैसे ये पेन है या बॉल है, ये सब रिजिड बॉडी हैं। मतलब रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी का जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। हालांकि रियल लाइफ में चीज़ें होती है लेकिन वो काफ़ी नेग्लिजिबल होती है। तो रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच टाइम के हिसाब से कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो फॉर ए रिजिड बॉडी एज ऑल द पॉइंट विल रोटेट थ्रू द सेम एंगल इन सेम टाइम। सपोज करो ये रॉड है, ठीक है, ये मेरा एक रॉड है, और ये जो रॉड है वो रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये थोड़ा देर के बाद जो है सो ये रॉड यहाँ पे मिलेगा आपको, थोड़ी देर के बाद सपोज करो यहाँ मिला, ठीक है, रोटेट करता हुआ तो ये वहाँ मिला, इसका फिर डायरेक्शन इधर होगा। तो क्या हुआ कि रिजिड बॉडी में देखो तो इसका जितना भी पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका देखो इसी के बारे में कह रहा है कि फॉर अ रिजिड बॉडी ऑल द पॉइंट्स विल रोटेट थ्रू सेम एंगल। जब डेल्टी टाइम में ये रॉड जो है सो रोटेट होकर के यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब जैसे T1 टाइम था और T2 टाइम पे रॉड यहाँ मिला, तो डेल्टी क्या हो गया, तो T2 माइनस T1। तो डेल्टी टाइम में रॉड यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो सारा पॉइंट है जो पहले रॉड में था उसका वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेम हुआ। तो यही कह रहा है कैचेज कि all the points will rotate through same angle in same time, that is the angular velocity is a characteristic of the rigid body as a whole, that is angular velocity of all the point of the earth about its own axis। जैसे आपका जो अर्थ है तो अर्थ भी क्या होता है, तो अपने एक्सिस के अबाउट जो है सो रोटेट करता है,
ठीक है, अर्थ भी जो है सो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, 24 घंटे में अर्थ पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो उसका अर्थ को रिजिड बॉडी माना जाता है। तो वो क्या करता है कि एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया कि उसने जो है सो मतलब 2 पाई रेडियन जो है सो रोटेट किया, मतलब डेल्टा थीटा जो है, एक चक्कर लगाने का मतलब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और डेल्टा टी टाइम कितना लगा इसको, तो 24 घंटा लगा। तो तुम कह सकते हो कि जो उसका जो एंगुलर होगा मतलब वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तुमको कितना निकलेगा, 2 पाई बाई 24 निकलेगा। तो यही कह रहा है क्या चीज़ कि फॉर ए रिजिड बॉडी ऑल द पॉइंट, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी निकला वो अर्थ के सभी पॉइंट के एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम वही होगा जो है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि फॉर ए रिजिड बॉडी ऑल द पॉइंट्स विल रोटेट थ्रू द सेम एंगल इन द सेम टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी एज ए होल, ठीक है। ये किस सेंस में होता है, रिजिड बॉडी के सेंस में। आप सपोज करो कि जैसा कोई चेन है, मैंने ऐसा एग्जांपल अपने पहले डिस्कशन में भी बताया है, जैसे ये चेन है। अब इस चेन को अगर सपोज करो कि कोई बंदा यहाँ से पकड़ के उठाता है तो थोड़ी देर के बाद जो है सो ये चेन कुछ ऐसा जो है जाएगा। तो क्या होगा कि इस चेन में हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जो ऊपर में जो ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, बाकी सबका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कम होगा। सेंटर के टुवार्ड्स जो होगा नज़दीक होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो वो रिजिड बॉडी नहीं माना, दिस इज़ नॉट ए रिजिड बॉडी, ठीक है, नॉट अ रिजिड बॉडी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट का जो है सो एक दूसरे के रिलेटिव में जो है सो मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये बात होती है। तो चलिए अब कहता है कि इफ़ ए बॉडी मेक्स एन रोटेशन इन टाइम t सेकेंड। समझो इस चीज़ को कि जैसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में देखो कि एन रोटेशन लगता है, मतलब इफ़ एन रोटेशन, ठीक है, एन रोटेशन करने में मान लो कि t सेकेंड लगा, ठीक है। तो इफ़ ए बॉडी मेक्स एन रोटेशन इन t सेकेंड, तो एक रोटेशंस में कितना टाइम लगेगा भाई, एक रोटेशंस में जो है सो टाइम लगा कितना, तो t बाई n टाइम लगा। दिस इज द टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन। क्या हो गया, टाइम टेकन इन फॉर वन रोटेशन, दिस इज इक्वल टू द टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन। और आपको पता है कि एक रोटेशन में टाइम लगा, कोई बॉल है, सपोज करिए यहाँ कोई बॉल है या कुछ है, तो ये पूरा चक्कर जो सर्किल घूमा, इसको पूरा घूमने में कितना टाइम लगा, तो टाइम लग गया इसको t बाई n, इतना टाइम लग गया इसको पूरा घूमने में। तो ये जो एक चक्कर लगाने में टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिवॉल्व टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो तुमने निकाला टाइम पीरियड। अब बताओ एक चक्कर जब लगता है तो इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा, जब पूरा एक चक्कर लगा, इसका मतलब उस पार्टिकल ने उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई रेडियन उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियन, ठीक है। सो डेल्टा 2 पाई रेडियन कब, जब व्हेन द पार्टिकल मेक्स वन रिवॉल्यूशन, व्हेन द पार्टिकल मेक्स वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जब एक चक्कर लगा तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई रेडियन आ गया, और एक चक्कर लगाने में टाइम लगा t बाई n। तो बताओ एंगुलर जो उसका एवरेज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला भी है कि ओमेगा एवरेज क्या होता है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू तुमने निकाला यहाँ पे 2 पाई रेडियन, और टी की वैल्यू तुमने निकाला है t बाई n। तो अल्टीमेटली ये आ गया 2 पाई n बाई टी रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने यहाँ निकाला कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई n बाई टी रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो ओमेगा एवरेज की वैल्यू आई है वो किस कंडीशंस की बेसिस पे आई है कि जब आपका पार्टिकल जो है सो n रोटेशन करता है इन टाइम t सेकेंड, उस केसेस में जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज होगी वो 2 पाई n बाई टी सेकेंड होगी, ठीक है। दूसरी बात हमने ये भी समझ लिया कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मेक वन कंप्लीट रोटेशंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो होता है क्या चीज़ की फ्रीक्वेंसी जो होता है,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एफ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा, ठीक है। तो तुमको ये पता है कि एक पूरा चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन में, रोटेशन में, एक रोटेशन में, आप रिवॉल्यूशन ना लिखे रोटेशन लिखे, तो एक रोटेशन में जो है सो तुमको टी टाइम पीरियड, जितना टी टाइम पीरियड, तो टी टाइम लगा, तो बताओ 1 सेकेंड में कितना लगेगा, 1/t, एक रिवॉल्यूशन होगा, इतना रोटेशन करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हो गया कि भैया 1 सेकेंड में उस सर्किल का कितना हिस्सा आप रोटेट कर लेते हैं। सो दिस इज f इज इक्वल टू 1/t। तो जब f इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1/t होता है, तो जो यहाँ पे जो है सो ओमेगा जो आपको निकालोगे, ओमेगा जो है सो क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन जब करेगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा, तो ओमेगा हो गया 2π, एक कंप्लीट रोटेशन में तो डिस्प्लेसमेंट 2π, और मतलब टाइम लगा t, और t 1/t इज इक्वल टू f, तो तुम ओमेगा इज इक्वल टू 2π और f ये रिलेशंस डिराइव कर लेते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। टी टाइम में, अब समझो इस चीज़ को, टी टाइम में जो है, टी टाइम, टी इज़ द टाइम पीरियड, क्या है ये, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में पार्टिकल को कितना समय लगा, और उसके बाद इस टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा वो कितना हुआ, 2π रेडियन। एक पूरा चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमा, मतलब 2π रेडियन घूमा। तो जब एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई यहाँ पे टाइम टी। तो टाइम टी जो तुम लिख दिया, और डेल्टा थीटा की वैल्यू कौन लिखेगा, तो 2π बाई क्या लिखा तुमने यहाँ पे, टी लिखा, और तुमने डिराइव किया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो इसको लिख सकते हो 2πf। सो दिस इज व्हाट, 2πf। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन इज, कि एंगुलर वेलोसिटी इज 2π टाइम्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से लिखो, यहाँ से ओमेगा जो है इज इक्वल टू 2πf। एक तो रिलेशंस तुमने यहाँ ये डिराइव कर लिया, ठीक है, याद रखिएगा इस रिलेशंस को, प्रॉब्लम्स में काफ़ी काम आएगा। दूसरा, जो n रोटेशंस पार्टिकल करता है टी टाइम में, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो दिस इज 2πn बाई यहाँ पे t रेडियन पर सेकेंड। इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन इज कंसीडर्ड। ये सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही नहीं होता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ भी। कि आप जैसे सपोज करो कि तुम्हारा ये पार्टिकल है, ये बॉल है, तुम यहाँ बैठ करके, सेंटर पर बैठ करके इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बॉल तुम्हारा t1 टाइम पे यहाँ पे है, और t2 टाइम पे ये बॉल क्या हुआ, चल करके यहाँ आ गया। तो तुम कहोगे क्या चीज़, कि ये जो एंगल बना थीटा, ये जो एंगल हुआ, ये क्या कहलाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया वो किस ऑब्जर्वर की, जो ऑब्जर्वर यहाँ सेंटर पर बैठ करके इस घटना को देख रहा था, उसके लिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा, मतलब सॉरी θ1, हम इसको θ1 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये θ1, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई ऑब्जर्वर जो है सो ठीक मेरा रेडियली यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर जो है सो यहाँ पे आके बैठा हुआ है, और इस घटना को ये भी देख रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, देखो ये इनिशियली बॉल यहाँ था और अब बॉल यहाँ चला गया, तो ये जो एंगल बना θ2, ये हुआ इस ऑब्जर्वर के पॉइंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सेम फ्रेम में अगर दो ऑब्जर्वर जो है अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या उसको जब लिखते हो तुम इंस्टेंटेनियस में तो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो अब बताओ कि जब यहाँ क्या, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, ओमेगा 2 निकालोगे, तो क्या हो जाएगा θ2, और बाई टाइम जो लगा मतलब ड्यूरेशन मान लो डेल्टा टी हुआ, ठीक है,
टाइम तो सेम ही लगा, इवन लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है। तुम देखो पार्टिकल ने जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो लीनियरली तो वो पार्टिकल सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट पे जो ऑब्जर्वर है जो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं उनके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। अगर ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो आप ये निकालोगे कि θ1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ θ2, और इसी बेसिस पे आप ये भी निकाल लोगे कि जो ω1 होगा वो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे ω2 होगा। तो कहीं ना कहीं इस मतलब यहीं ना कहीं क्या होगा कि इस ऑब्जर्वर को इस बॉल का एंगुलर वेलोसिटी जो है दुगना लगेगा जो इस ऑब्जर्वर यहाँ बैठे हुए ऑब्जर्वर को लग रहा है। इसलिए कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन इज कंसीडर्ड। यहाँ पे जो रोटेशन का पॉइंट है वो ये है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, मतलब बाहर की ओर है। यहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर की ओर है, ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, इसलिए एंगुलर वेलोसिटीज अलग हो गई। चलिए दूसरी बात हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि जो एंगुलर आपका वेलोसिटीज होता है ये इज ए पॉजिटिव, एंगुलर वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए कि जैसे हम कहते थे कि सर्किल है और इस सर्किल में हमने माना कि ये रेफरेंस एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे मेरा पार्टिकल P है और ये पार्टिकल सेंटर के साथ जो है जो इसका अब ये सेंटर के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंगल है ये मान लो कि थीटा एंगल है। अब अगर ये पार्टिकल ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल, अब अगर ये पार्टिकल जो यहाँ पे है P पोजीशंस पे है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करती है तो इट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और यही अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करती तो डिफरेंस एक्सिस के साथ इसका एंगल घटता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ओमेगा निगेटिव हो जाता है। इसी कंसेप्ट को यहाँ हम लोग इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग थीटा एंड निगेटिव इज रोटेटिंग डायरेक्शंस ऑफ डिक्रीजिंग थीटा। जैसे मान लो ये व्हील है, ठीक है, व्हील का जो मतलब रेफरेंस लाइन जो है, मतलब ये लाइन जो है वो व्हील के पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजिड बॉडी को हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ कि ये जब व्हील और ये जो है सो मेरा व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन बता रहा है, ठीक है, ये आउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो व्हील जैसे सपोज करो कि इस पे यहाँ ये रेफरेंस लाइन है, अब यह व्हील का कोई पार्टिकल ले लो, यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने ले लिया, अब ये रोटेट किया तो क्या था, इनिशियल एंगुलर पोजीशंस जो था यहाँ पे थीटा था रेफरेंस एक्सिस के साथ, और अब जो एंगुलर पोजीशंस बन रहा है वो इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 था और अब बन रहा है θ2। तुम देख रहे हो क्या चीज़ कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन θ1 है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। सो और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने पॉजिटिव भी माना हुआ है, डेल्टा थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और सेम जब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग थीटा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो रेफरेंस लाइन था वो इधर की ओर आया, रेफरेंस एक्सिस ये था, तो मेरा थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डेल्टा थीटा मेरा निगेटिव हो गया, इसलिए ओमेगा जो है, ओमेगा क्योंकि ओमेगा जो यहाँ पे एवरेज जो है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड डायरेक्शंस में है, तो यहाँ देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट जब इधर की ओर मूव करेगा ये टायर, तो क्या हो रहा है कि आपको जो है सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा, मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को। और ये जब इधर की ओर रोटेट कर रहा है तो राइट हैंड रूल लगाइए, सेंस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग फिंगर को कर्ल कीजिए, तो जो थंब होगा वो आपको एंगुलर वेलोसिटीज़ और एंगुलर जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस केसेस में जैसे सपोज करिए टायर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो आप जब कर्ल करेंगे इसको तो ये टुवार्ड्स द प्लेन पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस केसेस में ऐसा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस है जो पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट आउट ऑफ द पेज। इसके केस में जो है सो माइनस जेड एक्सिस हो गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके केस में जो है तो बाहर की ओर है, तो प्लस जेड एक्सिस जो है सो ओमेगा और डेल्टा थीटा का डायरेक्शन होगा। चलिए इसको देखिए, यही चीज़ है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्रॉम द सर्कुलर मोशन राइट हैंडेड रूल जो है सो। जैसे सपोज करिए अब ये जैसे प्लेट है,
ठीक है, ये जो रिंग है, और ये रिंग क्या कर रहा है, तो इस डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है कि वो इस डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है। तो उसको क्या किया, उसको ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर, दिस इज द एक्सिस, और ये क्या है, तो ये रिंग है जो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या है कि जो सेंस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग क्या किया, इस एक्सिस के अराउंड कर्ल किया, और फिंगर जो था, इस फिंगर ने आपको बताया एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, साथ में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा का भी डायरेक्शन ये यही हुआ जो है सो, ठीक है। उसी तरह से सपोज करिए कि ये रिंग हुआ, ये एक्सिस हुआ, इस बार जो है सो ये आपका जो रिंग है वो ऐसे करके इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे है। तो क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके अलॉन्ग क्या किया, इसने ऐसे करके कर्ल किया। तो जो फिंगर हुआ, जो थंब हुआ, ये देखिए ये जो थंब है, ये थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो राइट हैंड रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शंस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन वही होगा जो है सो। तो ये सिंपल सा मतलब है, इसको ओवरव्यू था। अब थोड़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रही है, और रोटेशन मतलब क्या है रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी उसका चेंज कर रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशंस जो है सो। तो जैसे मान लीजिए इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग पार्टिकल इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कोई रोटेटिंग पार्टिकल है उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सपोज करिए कि यहाँ ये देखिए ये सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी v1 रह रहा है, यहाँ वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटीज़ है। तो क्या हो रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है इस पार्टिकल का अराउंड द मोशन इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। देन द बॉडी हैज़ एन एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो लेट सपोज किया कि जैसे इस पॉइंट पे लेट ω1 एंड ω2 बी द एंगुलर वेलोसिटी एट द टाइम t1 एंड t2। इस टाइम पे सपोज करिए इस पॉइंट पे जो है t1 टाइम पे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ω हो गया, और t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ω2 हो गया। तो इसने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ω2 माइनस ω1 बटा t2 माइनस t1। जैसा कि एवरेज ये एंगुलर वेलोसिटी था, उसी तरह से एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सो ये हुआ। और जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो a बराबर क्या होगा, डेल लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, ठीक है, और क्या होगा, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है उस सिचुएशन में जब डेल टी टेंडिंग टू 0 होता है। और जब आप डेल टी टेंडिंग टू 0 करोगे, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 करोगे, और ये डेल ओमेगा और बाई डेल टी, तो फाइनली ये क्या दे देगा तुमको, डी ओमेगा बाई डी टी दे देगा। तो दिस विल बी योर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओके, दिस विल बी योर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब अल्फा जो है, अल्फा का डायरेक्शन जो है वो आपको इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अल्फ़ा का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है कि अगर सपोज़ करो कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है, सपोज़ करो ये पार्टिकल, सपोज ये सर्किल है, ठीक है, अब इसके अराउंड कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा अगर बढ़ रहा है, ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रही है। मोशन के दौरान अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो जो अल्फ़ा का डायरेक्शन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। जैसे पंखा को जब स्विच ऑन करते हो तुम, तो वो क्या करता है, रोटेट होना स्टार्ट होता है, और देखोगे क्या चीज़, वो धीरे धीरे तेज़ी से रोटेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब वो तेज़ी से रोटेट होना स्टार्ट होता है उसके केस में हो क्या रहा है कि जो उसका एंगुलर वेलोसिटीज़ है और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और यदि सपोज करो कि स्विच ऑफ करते हो तो पंखा क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस और बहुत सारा मतलब फोर्सेस की वजह से वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो जब वो धीरे धीरे स्लो होता है तो उस केसेस में उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ठीक है। यही बस इसके डायरेक्शन में मेन डिफरेंस है। बाकी आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और राइट हैंडेड रूल से हम उसको निकालते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अभी देखें, नहीं आगे हम लोग उसको और भी ज़्यादा बेटर वे में देखेंगे जो है। यहाँ सिर्फ मैं एक ब्रीफिंग दे रहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशंस होता क्या है, और वो कि मतलब एंगुलर वेलोसिटीज़ के रेट ऑफ चेंज को कैप्चर करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर पैरामीटर्स। उसमें अगर आप देखें तो जैसे सपोज़ करिए कि कोई पार्टिकल है, ये मेरा पाथ है, कोई पार्टिकल जो है सो एक टाइम डेल्टी टाइम में यहाँ से उठ करके और ये
यहाँ चला आता है। कितना टाइम में? डेल टी टाइम में कोई पार्टिकल इस पॉइंट P से उठ करके इस P प्राइम पॉइंट पे चला आया। तो उस सपोज ये पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ गया तो उसके वो किस वजह से गया? ये तो एक पाथ है, उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से चल करके जो है सो वो यहाँ से यहाँ गया होगा। ठीक है, उसके पास एक लीनियर वेलोसिटीज होगी। तो डेल टी टाइम में कोई पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल एस हुआ। ठीक है, डेल टी टाइम में पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल एस। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ हमको कि ये जो डेल एस है, इस डेल एस को क्या तुम ये लिख सकते हो कि दिस डेल एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा? ये हमने रिलेशंस डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो डेल एस जो है या डेल एस, ठीक है, डेल एस इज इक्वल टू क्या चीज़, हम लोग का मेन होता है कि थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई यहाँ पर रेडियस आर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि डेल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो इसीलिए तुम यहाँ से डेल एस को क्या लिख सकते हो? तो आर इंटू थीटा। तो एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी हुआ यहाँ से यहाँ डेल टी टाइम में जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी हुआ, एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो गया? तो डेल एस बाई डेल टी। और अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करो, मतलब सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो, तो ये क्या होगा? लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो और ये डेल एस बाई डेल टी। अब ये बताओ कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ है, तो जब उसमें तुम डेल एस का वैल्यू जो है सो यहाँ डालोगे, ये जो वैल्यू तुमने निकाला डेल एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसको जब डालोगे आर इंटू, मैं इसको डेल्टा थीटा लेता हूँ, सॉरी, ये जो एंगल एक्चुअली में क्या है? ये डेल्टा थीटा है, तो ये आर इंटू डेल्टा थीटा हुआ। तो जब तुम इसकी वैल्यू को यहाँ डालोगे तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल एस बराबर क्या चीज़? आर इंटू डेल्टा थीटा और बाई यहाँ पे क्या चीज़? तो डेल टी। अब बताओ कि चूंकि पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में था तो रेडियस क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, तो बेचारा ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। आर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल थीटा बाई डेल टी। और इस डेल थीटा बाई डेल टी को तुम क्या लिख रहे हो? इसे पहले पढ़ चुके हो, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा बाई डेल टी। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो तुम लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि जो लीनियर वेलोसिटी v एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू यहाँ पे ओमेगा। ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और आगे बहुत ही यूज़ होने वाला है प्रॉब्लम्स वगैरह में। तो हमने क्या निकाला कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये भी क्या है? तो इंस्टेंटेनियस ही है। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इनटू द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, अब बताओ कि ये तो वेलोसिटी आपको पता है कि हमेशा टेंजेंट होगा, सर्किल के हमेशा टेंजेंशियल ही उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर हम ये निकालने की कोशिश करें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम लिख सकते हो क्या चीज़ कि डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पे आर इंटू यहाँ पे ओमेगा। अब देखो ज़रा सा, रेडियस ऑफ सर्किल तो कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएशन बाहर निकल जाएगा, तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया? ये हो गया पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। ठीक है, इधर जो हुआ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेकिन डी वी बाई डी टी क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया? तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने ये इक्वेशंस भी डिराइव कर लिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपने क्या निकाला? दो रिलेशंस निकाले, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है ये रिलेशन आपको।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज विल वेरी यूजफुल इक्वेशंस। और दूसरा चीज़ आपने क्या निकाला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT एंड दिस इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये जो दो इक्वेशंस है वो आपने यहाँ ड्राइव कर ली। हम लोग सवाल आप सॉल्व करेंगे इस पे बेसिस पे आगे चल के जो है सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने डिराइव कर लिया कि जो आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल इस सर्किल को फॉलो कर रहा है, जैसे ये हमेशा टेंजेंशियल होगा, और दिस इज इक्वल टू R टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा हमने निकाला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT एंड दिस इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ क्या चीज़, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये दो इक्वेशन हमने डिराइव कर लिए। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या है, इट इज़ स्पीडिंग अप, मतलब पार्टिकल का जो है सो स्पीड जो है सो बढ़ रहा है। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। लीनियर मोशन में भी हमने पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस वेलोसिटी के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है। यहाँ भी देखो तो पार्टिकल का जो वेलोसिटीज़ है अगर वो बढ़ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी के अलॉन्ग ही जो है सो आपका एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT एक्ट कर रहा है। तो जब पार्टिकल इज स्पीडिंग अप तो वेलोसिटी के अलॉन्ग ही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। और जब पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो स्पीडिंग अप है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT जो है स्पीडिंग अप है, मतलब क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल में है। तो जब पार्टिकल जब ज़्यादा तेज़ी से सर्किल को रोटेट करेगा तो क्या होगा, आपका एंगुलर जो उसका वेलोसिटीज़ होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, और उसके साथ साथ उसमें जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसके साथ होगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, AT/R होगा। तो अल्फ़ा और ओमेगा का जो डायरेक्शंस है वो आपको क्या हो रहा है, सेम है, ठीक है। मतलब ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपने देखा कि जब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो स्पीड अप पार्टिकल में क्या होगा कि उसके वेलोसिटी के अलॉन्ग ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा उस पार्टिकल के साथ में जो उसका एंगुलर वेलोसिटीज़ है और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, और वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा, have same direction। कब, जब पार्टिकल आपका स्पीडिंग अप हो रहा है, ठीक है, और जब पार्टिकल आपका स्लो डाउन हो रहा है, तो स्लो डाउन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में था, स्लो डाउन हो रहा है, तो उसको कोई पीछे की ओर तो कोई मतलब एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। कोई पार्टिकल लिनियर मोशन में होता है, सपोज करो कि कोई कार जा रही होती है और ये कार जब रुक रही होती है तो कहीं ना कहीं तुम ब्रेक लगाते हो, मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी इधर होती है, एक्सेलरेशन इधर होती है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और वो क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन हो रही है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है सो उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, डी एक्सेलरेटिंग है इन सर्कुलर मोशंस में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो यहाँ है तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर की ओर होगी और वेलोसिटी v इधर होगी, और AT का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर AT का डायरेक्शन होगा। अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, इधर की ओर होगी, और AT का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर AT का डायरेक्शन होगा। तो जब पार्टिकल स्लो डाउन होती है तो लीनियर पैरामीटर्स का डायरेक्शन ऐसा होता है। और जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है, तो चूंकि पार्टिकल क्या हो रहा है, तो आप देखो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो थंब रूल से जब लगाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन चूंकि पार्टिकल क्या हो रही थी, स्पीड स्लोइंग डाउन हो रही है, आपका जो AT का डायरेक्शन v के अपोजिट है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो अपोजिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर यहाँ क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन will be in opposite to the angular velocity, to the direction of angular velocity,
वेलोसिटी। तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफिंग ही ऑर्गेनाइज़ किया था इन पैरामीटर्स को लेकर के, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इन सारे कंसेप्ट हम लोग जो है सो रिकॉल करना स्टार्ट कर लेंगे। सो